सेपरेट कर दो। इंटीग्रेशन देखो, डिवाइड में तो अभी हमने सीखा नहीं है इंटीग्रेशन, और ना ही होता है डिवाइड में इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा हूं मैं, एक्स को सेपरेट कर रहा हूं सबके साथ। कितनी टर्म्स है, एक, दो और तीन टर्म्स है, तीनों के साथ करो अलग अलग। एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तीनों के साथ सेपरेट कर दिया अलग अलग, तीन टर्म्स थी। ठीक है, और dx ऐसे लिख दिया। कितनी गई पावर, ये पूरा कट जाएगा तो कितना आया बेटा, ये देखो ध्यान से, यहां बचा x प्लस यहां कितना बचा 5, ठीक है, माइनस यहां बचा 4 और अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन तीनों के साथ जाएगा अलग अलग, प्लस में माइनस में इंटीग्रेशन चला जाता है, इनटू में नहीं जाता है, तो लेके जाओ। इंटीग्रेशन इसके साथ भी गया, इंटीग्रेशन इसके साथ भी गया, और इंटीग्रेशन इस पे साथ दिया जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। ये कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, कितनी पावर है इस पे 1। तो आपको फॉर्मूला बताया था एक्स, एक जुड़ जाता है पावर में, एक जोड़ दो इसमें पावर में, कितना हो गया, स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, जो भी होगा जोड़ देते हैं, डिफरेंशियल में घटा देते थे, इसमें जोड़ देते हैं, उसमें आगे लिखते थे, इसमें डिवाइड में लिखते हैं, इतना सा डिफरेंस है बस। कांस्टेंट को बाहर लिखो, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 और dx, ठीक है, माइनस ये भी कांस्टेंट बाहर निकालो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, सही है इतना। करो इसका इंटीग्रेशन, ये तो हो चुका है इंटीग्रेशन, डी है, इंटीग्रेशन से डी खत्म हो गया, क्या बचेगा, एक्स आ गया। अरे सिंपल है इतना बेटा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल खत्म हो गया, वन लिखो या मत लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इंटीग्रेशन हो और इधर रिस्पेक्ट रखो तो इंटीग्रेशन से डी खत्म होता है, क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते हैं, क्या बचेगा, खाली जेड बचेगा। और यहाँ क्या इंटीग्रेशन डी, तो डी ने इंटीग्रेशन को खत्म कर दिया, क्या बचा, एक्स आ गया, सिंपल है। चलिए -4, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा, लॉग एक्स होता है। तो इसका क्या होगा, ये सिर्फ लीनियर के लिए होता है, अगर 1 डिग्री होगी तभी लॉग एक्स होगा। तुम क्या सोचोगे, इसका लिख दे रहे हैं लॉग एक्स स्क्वायर, गलत हो जाए, गलत हो जाए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, खाली लीनियर मतलब 1 डिग्री के लिए ही लिख सकते हैं आप, एक्स को 1 अपॉन एक्स को लॉग एक्स, इसके लिए नहीं लिख सकते। इसको कैसे करेंगे फिर, इसको वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं अपन इंटीग्रेशन, इसको कहां ले जाएंगे, पहले ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर -2 और dx, तो आता है इसका इंटीग्रेशन, 1 जोड़ते हैं ना अपन, 1 जोड़ दो इसके अंदर, तो जोड़ो कितना होगा, कितना होगा 1 जोड़ोगे तो इसमें, इसमें 1 जोड़ दोगे 2 + 1 हो जाए इस तरीके से, तो माइनस के 1 आएगा, और माइनस के 1 नीचे आएगा, जो ऊपर वही नीचे, सिंपल है इतना। अरे क्लियर है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये ऊपर पावर नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऐसे लिख सकता हूं नहीं, और प्लस सी, समाकलन कांस्टेंट तो लगाती हो गया कुछ। अरे क्लियर है इतना, नेक्स्ट, सेम ये भी प्रॉपर है अपना, इसको करते हैं जरा देखो, इंटीग्रेशन, ये कितना है, सबके साथ सेपरेट करो, 1/2, अरे 1/2 ही तो है, या एक काम कर लो, इसको ऐसे कर लो, माइनस की पावर 1/2 ऊपर ले लो, अरे रूट हटाएंगे 1/2 नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा नहीं, अरे पावर कितनी है 3x + 4 और ये dx, ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया, वन रूट को हट करके 1/2 लिख दिया और 1/2 को ऊपर ले गया, माइनस के हो गया, ऐसे कर लो, या जैसे ये करा है सबके साथ सेपरेट करके वैसे कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, बट ये तरीका आ गया, इससे भी समझ लो, जैसे कई चीजें आनी चाहिए हर तरीके से। ठीक है, बात वही है, कैसे भी कर लो, करो मल्टीप्लाई, अंदर कितना होगा, एक्स की पावर -1/2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 3 कॉन्स्टेंट ऐसे आ गया, एक्स की पावर -1/2 और इंटू एक्स की पावर 1 है ये, और प्लस 4 एक्स की पावर 1/2, वो भी किसके, माइनस के, और dx, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो माइनस के 1/2, 3 कितना हो गया, माइनस के 1/2 प्लस 3 कितना हुआ, सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 5/2 प्लस के, अरे सही है, माइनस के 1/2 और 1 कितना हो गया, बोलो भाई, 1/2 वो भी प्लस के, एलसीएम ले रहे हैं जोड़ के, जैसे यहां लिया था, ये तो सिंपल एक ही है। इंटीग्रेशन लेके जाओ सबके साथ अलग अलग, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर लिख दूं, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर लिख दूं,
इसके साथ भी इंटीग्रेशन। अरे समझ गए भाई इतना? करो जरा, इसको करो, इंटीग्रेट करो इसको। क्या करते हैं, पावर में एक जुड़ जाता है। पावर कितनी है बताओ? अरे पावर कितनी है, 5/2 में एक जोड़ दो, और जो जुड़ेगा वही नीचे लिखा जाएगा। सिंपल एकदम। 1/2 में एक जोड़ दो और वही नीचे लिख दो। माइनस के 1/2 में एक जोड़ दो और वही नीचे लिख दो। और जब इंटीग्रेशन हटता है तो कांस्टेंट लगता है। जब इंटीग्रेशन हटता है तो कांस्टेंट लगता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। कितना हो गया ये? एलसीएम लेना आता है? कितना हुआ? 7/2। और ये भी कितना हो गया? 7/2। ये नीचे वाला 2 कहां पहुंचेगा? ऊपर। तो ये कितना आया? 2/7 प्लस सेम एक्स की पावर कितना हुआ ये? 3/2। और नीचे भी 3/2। ये 2 कहां पहुंचेगा? ऊपर। और 3 से 3 कट जाएगा। अरे बस समझ में आ गई ना? नीचे तो 3 रहेगा, 2 तो ऊपर आ जाएगा। +4। ये कितना हो गया भैया? 1/2 और क्या माइनस 1/2। और ये भी 1/2 प्लस सी। नीचे वाला 2 कहां पहुंचेगा? ऊपर। ये कितना आया? 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये कितना हुआ? 2 एक्स की पावर 3/2। और ये कितना हुआ? 4 2 जा 8। और एक्स की पावर 1/2 या रूट लगा दो, एक ही बात होती है आंसर। रूट या 1/2 एक ही बात है। अरे क्लियर हुई बात? नहीं कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है देखो, और ये आ भी जाता है। अब क्या करोगे आप? अब इसको सेपरेट करने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ कौन सा ये? तुम बताओ क्या जाएगा ऊपर? अगर ये लिखा है एक्स की पावर 3/2 और ये लिखा है 3/2, तो कौन जाएगा ऊपर? डिवाइड की लाइन ये है, 2 जाएगा ना। 3 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, इंटू 2 ये ऊपर वाला पहुंच गया, तो 3 से 3 कटेगा नहीं कटेगा बताओ आप? कटेगा नहीं, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना क्लियर हुआ ना? अभी बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए। अरे क्यों बोल लिया बेटा? इधर देख, लगातार मत बोलो यार। ठीक है, इधर देखो, ये इंटीग्रेशन है। इसको ऐसे तो देखो, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि नीचे कितनी टर्म आ रही है? 2 टर्म आ रही है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे को किसी ना किसी तरीके से मैं क्या कर दूं, कट कर दूं ऊपर वाले से। तो अगर ऊपर वाले के फैक्टर हो जाते हैं तो नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें तो सिंपल एक टर्म थी तो ऊपर लेके कर लिया हमने, है ना? ऊपर ले जाके कर लिया। बट इसमें क्या है, 2 टर्म्स आ रही हैं, तो मैंने क्या सोचा कि इसका इंटीग्रेशन, इसका फैक्टर हो जाए किसी तरीके से। करो फैक्टर, कितने आएंगे? कितना आ रहा है कॉमन? एक्स स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? x-1। और जिसका कोई नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 आ जाएगा। जिसका कोई नहीं उसका 1। ठीक है ना भाई? नीचे आओ जरा, x-1 और ये क्या आया? dx। ऊपर से दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए? सेम। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। और नीचे कितना है? x-1। ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट में काट सकता हूं, क्यों? क्योंकि इनटू में लिखा हुआ है। अगर यहाँ प्लस होता माइनस होता तो मैं नहीं काट सकता। समझ में आ रही है? जैसे तुम सोचो इस एक्स से ये वाला एक्स काट दें क्या? नहीं काट सकते, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है। इनटू में होती सारी टर्म तो काट लेते। समझ में आ रही है बात? तो ये भी गलती करते हैं बच्चे कुछ। अब ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। इंटीग्रेशन कर दो सिंपल। इसके साथ भी जाएगा इंटीग्रेशन, और 1 के साथ भी आएगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक जोड़ दो, एक जोड़ोगे तो 3/3 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन से डी खत्म या एक्स बच गया। इंटीग्रेशन हटता है सी लगता है। डायलॉग याद रखो, ये खत्म खेल। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है देखो, ये तो पहला ही वाला, उससे पहले जो कराया था वही है। रूट को हटाते हैं, क्या आता है भाई? रूट को हटाएंगे 1/2 आएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो 1/2 की, तो क्या आएगा? मतलब x की पावर 1/2 की क्या आया? माइनस एक्स पावर 1 इंटू 1/2। इससे 1 से हुई तो सेम आ गया, इससे हुई तो ये आ गया। पावर गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, है ना? मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 1 और 1/2 कितना हो गया? 3/2 आता है ना। 1 प्लस 1/2 एलसीएम ले लो। स्क्वायर रूट हटता है, 1/2 आता है। ये स्टेप इससे मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दी, ये 1 ऐसे आ गया, ये वाला ऐसे आ गया। ये वाला x ऐसे आ गया ना, ये x ही तो है। और ये आ गया इनटू में इसके साथ।
अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 1 और 1/2 कितना हो गया 3/2 और ये dx ऐसे आ गया। सिंपल इतना। अब इसको इंडिकेट करो। x की पावर 1/2 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ देंगे, ये भी नीचे लिखा जाएगा सेम, माइनस x की पावर 3/2 में 1 जोड़ देंगे, वही नीचे लिखा जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया 3/2, ये भी 3/2 हो गया, ठीक, माइनस ये कितना हुआ भाई 5/2 और ये भी 5/2। ये नीचे वाली वैल्यू देखो, ये 2 कहां पहुंचेगा ऊपर 2/3, ये भी 2/5, ये नीचे वाला 2 ऊपर पहुंचता है, प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इतना सिंपल है बिल्कुल। देखो ऐसे ही करना है इसको भी। 1/2 लिखो इसको, रूट को क्या लिखेंगे 1/2 और पावर 3x² प्लस 2x की पावर 1 और ये 3 और ये dx। करो उसको अंदर मल्टीप्लाई, 3x की पावर 2 और इंटू एक्स की पावर 1/2, ये जो है अंदर चला गया, 2x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, ये अंदर चला गया, 3 और x की पावर 1/2 और ये dx। करो भाई मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, करिए जरा कितना हो रहा है ये 1/2 और 2 ऐड करो इनको, कितना आएगा 5/2, अरे एलसीएम लेना आता है ना, सिंपल, प्लस 1/2 और 1 कितना हो गया 3/2, अरे 1 और 1/2 3/2 हो गया, प्लस 3x की पावर 1/2 और dx। इसको इंटीग्रेट करो जरा, इंटीग्रेशन सबके साथ जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर 5/2, रिस्पेक्ट जरूर लगाना है dx, ठीक है, प्लस 2 बाहर आ गया, x की पावर 3/2 और dx, प्लस कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर 1/2 और dx। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐड कर देते हैं, करो ऐड, 5/2 में एक ऐड कर दिया, नीचे भी 5/2 में एक ऐड कर, जो ऊपर वही नीचे सेम, कांस्टेंट बाहर आ गया था, x की पावर 3/2 प्लस 1, ये नीचे लिखा जाएगा, सेम 3, x की पावर 1/2 में एक जोड़ दो और वो नीचे भी ये लिख दो, इंटीग्रेशन हटता है सी लगता है, कितना हुआ भाई ये जरा बताओ जरा, 7/2 हो गया, नीचे भी 7/2, 2 कहां पहुंचेगा ऊपर, कितना हो जाएगा, अरे बोलो 6/7 हो जाएगा नहीं, अरे समझ गए, प्लस इसको एलसीएम लो, कितना हुआ ये 5/2, नीचे भी कितना आएगा 5/2 इंटू 2 है ही लिखा हुआ, 2 कहां पहुंचेगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 4/5, अरे ठीक है, प्लस ये कितना है 3, एक्स की पावर ये कितना हुआ 3/2 और ये भी 3/2, 2 कहां पहुंचेगा ऊपर, 3 से 3 कट जाएगा ना, ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस सी ऐसे, तो ये आपका आंसर आ गया कितना 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 ऊपर आ गया 2 और एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। सिंपल है भैया, सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन लेके जाओ सबके साथ, कांस्टेंट बाहर एक्स के साथ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर एक्स के साथ इंटीग्रेशन, कॉस एक्स है ना पूरा एक, ई की पावर एक्स, करो इंटीग्रेशन, 1 पावर है, एक ऐड हो जाएगा, वही नीचे लिखा जाएगा -3। कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और यहां आंसर में सी आता है तो माइनस लगता है, आंसर में सी आएगा तो माइनस लगेगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी, कितना हुआ 2 और एक्स की पावर 2 और ये नीचे भी 2 है, 2 से 2 खत्म, ये हुई सिंपल। चलिए भाई, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 17 18 19 देखते हैं जरा, क्या करना है हमने, इंटीग्रेशन लेके जाओ भाई, कांस्टेंट बाहर वेरिएबल का होगा बस, कांस्टेंट बाहर साइन एक्स का, और कांस्टेंट कौन है इसमें 5, वो बाहर आ जाएगा, वेरिएबल कौन है एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर, करो भाई इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा 3 अपॉन में क्या आ गया
माइनस साइन का इंडिकेशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस 5। रूट स्क्वायर रूट को हटाओ, क्या लगाओ 1/2, और 1/2 का क्या होगा, 1/2 में 1 जोड़ दो, 3/2 डायरेक्ट लिख देते हैं, 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2। तो कितना हो गया ये, क्या है 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस, अच्छा जब भी सी आता है ना तो माइनस आता है एक, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ये ऊपर जाएगा भाई, कितना हो गया 2 5 10/3 और एक्स की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो गया सिंपल। प्लस सी जरूर लगाना है भाई। इसका करते हैं जरा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, और इंटीग्रेशन में हमने आपको सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था डायरेक्ट, और इसका भी लिखवाया था सेक एक्स इंटू 10x का। क्या होता है बताओ सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस इसका सेक एक्स और प्लस सी, सिंपल। कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, फिर इसी को अगर तुम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो वह यहां 1 आएगा, साइन कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट स्क्वायर एक्स, साइन से डिवाइड करें 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला ये होता है, हर बच्चा जानता है। फिर इसी को अगर तुम फर्स्ट वाले को अभी साइन से डिवाइड किया था साइन स्क्वायर से, अब कॉस से डिवाइड कर दो फर्स्ट वाले को ही, तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा निकल के, साइन अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अब देखो अगर मैं इन फॉर्मूलों का यूज करके इनमें से किसी का भी उन फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर सकता हूं जो हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, तो देखते हैं हो पाएगा। जिसको ये भी याद नहीं तो वो याद रखो, इसको इससे याद रखो, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले, तो साइन साइन थीटा यहां से निकालो क्या आएगा, और ये इसका उल्टा साइन कॉस 10 कोसेक यहाँ सेक और कॉट यहाँ पर, तो साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऐसे कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ऐसे टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, ये पता होना चाहिए हर बच्चे को। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं सेक को, तो सेक का देखो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है एक्स है तो एक्स लिख दो, इसको भी ब्रेक करो 1 अपॉन, क्योंकि इनके फॉर्मूले नहीं है इंटीग्रेशन के, हम इसको ब्रेक करके इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसको कोसेक को देखो क्या आएगा, कोसेक का क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ रहा है डीएक्स, ये देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया बच्चों अपना टेन स्क्वायर एक्स, बट टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता नहीं, इंटीग्रेशन नहीं होता टेन स्क्वायर एक्स, तो इन फॉर्मूले का यूज करेंगे, सेक का तो होता है, टेन का नहीं तो सेक का होता है, तो टेन को ब्रेक किस में कर लेंगे सेक में, तो ये क्या हो जाएगा यहां से निकाल लो टेन की वैल्यू जाएगी सेक स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, तो सेक का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 का भी होगा, तो सेक का क्या होगा 10x और माइनस और x और प्लस c, इस तरीके से करना है। तो ये ऐसे टाइप के फॉर्मूले करने के लिए क्वेश्चन करने के लिए ये बेसिक नॉलेज है 11th क्लास की, ये 11th क्लास में है, 11th में भी और हाई स्कूल में भी है, तो 11th के कुछ फॉर्मूले उसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, ठीक है। चलो चलो चलिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या करना है इसमें इंटीग्रेशन करना है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो मैंने क्या करा सेपरेट कर दिया, इसके साथ भी लिख दिया इसको माइनस इसके साथ भी लिख दिया इसको, अलग अलग दो है ना, यहां चिन्ह से सेपरेट करा इधर और इधर, ये माइनस का साइन ऐसे आ गया साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर लिख देंगे अगली लाइन में, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख दिया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है वहां पे अभी समझाया था हमने आपको, बताओ सेक स्क्वायर एक्स और dx, इसका तो इंटीग्रेशन है हमारे पास, कांस्टेंट को बाहर फेंको। अब देखो साइन और कॉस, कॉस कितने हैं दो है ना, साइन और कॉस एक तो टेन हो जाएगा और एक कॉस बचा नीचे वो हो गया सेक, अरे आया समझ में, क्लियर है ना, दो कॉस थे एक ने तो टेन बना दिया और एक ने सेक बना दिया, और ये dx, तो ये कितना हुआ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है
10x और माइनस ये क्या हो जाएगा sec x प्लस सी। खत्म क्वेश्चन। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसका प्रति अपकलज ज्ञात कीजिए, मतलब एंटी डेरिवेटिव बताना है। तो इंटीग्रेशन ही होता है एंटी डेरिवेटिव, नाम अलग करके दे दिया है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था आपको क्या है इसका मतलब। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है प्रति अपकलज का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, मतलब समाकलन ही होता है। तो करो उसका समाकलन, एक्स स्क्वायर रूट का ये हो जाएगा 1/2 और स्क्वायर रूट ये भी 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लेके जाओ 1/2 प्लस ये भी 1/2 dx। ये क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस ये लॉग नहीं हो सकता, 1 डिग्री के लिए होता है लॉग, तो इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे अपन। उसके बाद इंटीग्रेट, ये कितना हो गया 2/3 एक्स की पावर ये आ गया प्लस, इसको इंटीग्रेट करो 1 जोड़ दो इसमें, तो 1 जोड़ दो ऊपर और 1 जोड़ वही सेम नीचे लिखो प्लस सी आ जाएगा। तो कितना हो गया 2/3 एक्स की पावर 1/3/2 और ये कितना हुआ 1/2, 1/2 का मतलब 2/1 रिवर्स जाएंगे तो, और ये हो गया 1/2 प्लस के 1 लिखते नहीं हम प्लस सी। तो देखो इसमें बुक में कौन सा एमसीक्यूज आपका करेक्ट है, पहला ही वाला नहीं 2/3 मतलब ये आपका देखो सी वाला करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन सी वाले में दे रखा है सेम यही जो आपका प्रूव आया, ठीक है ना। एक एमसीक्यूज और है, स्कोर देख लेते हैं फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन और ये भी क्या मैंने एफ एक्स पूछ रहा है आपसे, क्या होगा एफ एक्स। तो इससे मतलब क्या है, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, इधर आओ जरा इसको देखो। ये जो गिवन दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x⁻³ माइनस 3 में x⁻4। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, डिफरेंशियल का मतलब एफ डैश एक्स होता है, ये डी ओवर डी एक्स हटा सकते हैं आप और इस तरीके से लिख सकते हैं उसको। और ये कितना आ जाएगा एफ x⁻³ माइनस 3/x⁻4। अब आपको पता है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये डैश हट जाएगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है डिफरेंशियल का उल्टा, तो इंटीग्रेशन से डैश खत्म हो जाएगा, तो मैं लगा दे रहा हूं इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स dx इक्वल टू, अब इधर देखो इसका भी करो इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x⁻³ माइनस, इसका भी करो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लेके जाओ सबके साथ, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, ठीक है इंटीग्रेशन लगा दिया दोनों के साथ मैंने, ठीक है। अब इंटीग्रेशन से क्या होगा, डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एफ एक्स बच जाएगा, ठीक है। इधर करो इसका इंटीग्रेशन, 4 तो बाहर आ जाएगा x⁻³ माइनस 3 बाहर आ जाएगा 1/x⁻4 और ये dx और यहाँ पर भी dx, तो ये एफ एक्स आ रहा है निकल के, ध्यान दो उधर ये कितना है 4, इसका इंटीग्रेशन करो x⁻4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा x⁻⁻4 हो जाएगा ये, करो जरा इसको सॉल्व, x⁻4 माइनस कितना हो गया x⁻−3 और नीचे भी 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आया ये एफ एक्स जरा देखो, अभी लगा रहे हैं एफ एक्स बराबर, ठीक है x⁻4 माइनस ये नीचे लिख दू इसको ऐसे 1/3 एक्स की पावर निगेटिव पॉजिटिव हो गया ना प्लस सी। अब देखो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, ये हमारा एफ एक्स आ गया कुल मिला के, बट एफ एक्स में सी तो नहीं आ रहा, सी की वैल्यू निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है ये, तो ये रखो एक्स की जगह पे कितना रख देंगे 2 रख दो इसमें, कैसे पता चला वो दिया हुआ है उन्होंने, तो जैसे यहाँ पे F2 रखोगे ना आप, हाँ ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन है यहाँ से सॉल्यूशन है, ठीक है। ध्यान दो 2⁻4 माइनस 1/2 प्लस सी, F2 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो गया 60, 60 हो गया, ये 16 हो गया ना, ये कितना हो गया 8,
प्लस सी। एलसीएम लो जरा, इसका कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये 128/8। 28 128 है 129, तो घटा दिया एक। हाँ। क्यों बेटा, अरे माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, इसको करेक्ट करना। ठीक है यहां तक, अब प्लस सी, ठीक है इतना। इसको इधर ले जाओ वैल्यू को, तो सी कितना आ गया, -के 129/8। इसको रख दो इक्वेशन में, फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लो इसको। रख दो यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, और सी की वैल्यू कितनी है, -के 129/8। ये आपका एमसीक्यूज का आंसर होगा, यही है। हेलो।